हुआ है, बिल उसने पास करवाया, आज तक कोई वहां पे बोल नहीं सका। जिस जगह पे वो खड़े होकर उसने कहा कि हमारा दिल दुखता है जब आप हमारे नबी को बुरा कहते हो, आज तक वहां कोई, आज उसके साथ क्या हो रहा है, उसको उसी की सजा मिल रही है, तो फिर दोबारा कौन आगे बढ़ेगा उसके लिए? ये बात ना हम लोगों को ये देखिए, और वो क्या था उसके साथ क्या पॉलिटिक्स हुई, यही तो वही है। ये तो इस्लाम लेके चलना शुरू हो गया, ये तो इस्लाम लेके चलना शुरू हो गया। आप कीचड़ में से निकलोगे तब आपको पता चलेगा कीचड़ क्या है, उसको पता ही नहीं था बेचारे को। वो तो साइड पे रहा, जो यहाँ थे उन्होंने खुद भी नहाते हैं, उसने उछाली भी, जब कोई उछालेगा तो सब पे आएगी ना, वही ना। तो वो सही गलत दिखाना, दुनिया के साथ दीन का साथ करना वो बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि दीनी तालीम वही बंदा ले रहा है जिसने टोपी लगाई, बिल्कुल पैंट शर्ट पे पहन के ये डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए, मुफ्ती इस्माइल नहीं हो गए, क्या फॉलो भी कर रहे हैं उनको, सब लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये तौहर जलील पूरा जो बाइकर गैंग है यार, वो महजी बाइक से जा रहे हैं और इंग्लिश की उनकी सारे कोर्स हैं, वो आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन बताएंगे। हमारे बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं ना, आप उसको इंग्लिश मॉडल देखो, यही चीज समझ नहीं आ रही। सारे मत हमारे लिए ना, अम्मी अबू ने सुना, हम सुन रहे हैं, उनको हम सुना देते हैं मुफ्ती इस्माइल में, क्या मुश्किल है? बिल्कुल ऐसे ही। वो उनको नहीं पंजाबी, जैसे मुझे खुद भी नहीं आती, ये जो ये है तारिक जमील साहब है, वो बीच में पंजाबी यूज करते हैं, ये जो वो है इंजीनियर वो हमें मुझे भी नहीं समझ आते, समटाइम मेरे बच्चों को क्या आएंगे, तो हम उनको इंग्लिश दे देते हैं यार, कुरान तो वही है, अल्लाह तो वही है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जिस जुबान में तुम्हें आसान लगता है उसी जुबान में उसको पढ़ो। बच्चों को बर्डन नहीं करना। मैं अपने बच्चों को उनकी बर्थडे पे बुक्स दे रही हूँ, 150 स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, सहाबास प्रॉफिट, तो वो और उनको क्या सिखाया, इसको आपने पास ऑन करना। वो नहीं कि सिर्फ वो बायोग्राफीज, उसके पास शेल्फ है बायोग्राफी का, वो जो सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो सारे स्कॉलर्स हैं, उसकी भी ये नहीं कि सिर्फ वो यही स्टोरी बच्चा है, वो एक दिन उठाता है जी उसने आज डायनासोर आज उसने बुक पढ़ी, तो कल जो है ना वो फिर किसी हजरत ईसा की प्रॉफिट स्टोरी थी उस पे, फिर वो हजरत नूह की शिप पे जा रहा है, तो उसको ओरिजिन ऑफ शिप किसकी थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, वर्ल्ड के वो उन्होंने इन्वेंट किए शिप उस पे। अब फिर टाइटैनिक जो वर्ल्ड माइटीएस्ट शिप थी, जो आज भी अंडर द सी है, तो ये बच्चों को पूरा क्या कहाँ से उनको ये बात पता है, जो इतनी माइटी शिप है जिसका दुनिया में मशहूर है टाइटैनिक, वो किससे इंस्पिरेशन थी यार, वो हमारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। तो ये बातें बच्चे जो ना कनेक्ट करते हैं, हमारे ये जो बच्चे बहुत माशाल्लाह से वो शार्प है बच्चे आजकल के, वो बोलते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट द किड्स इस्लाम, देन यू हैव टू टीच देम। हम बच्चों को नमाज पढ़ो खुद पढ़नी नहीं, वो नहीं, अगर हम खुद पढ़ भी रहे उनको बर्डन है, उनको पता नहीं क्यों पढ़नी, हमें उनको बताना है कि यार अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह ही हमें हर चीज देना, जब तक हम अल्लाह की मोहब्बत नहीं डालेंगे हम उसकी ये कैसे कुछ नहीं होता। आपको इत्बाए रसूल, आपको अल्लाह के इबादत किस तरह से आपको क्लियर होंगे, बताना है, मोहब्बत होगी, मोहब्बत नहीं, ये एक रूटीन जैसे एक्सरसाइज है ना, या तो मोटे हो रहे हो चलो एक्सरसाइज, ये वो नहीं आप दिल से करेंगे एक्सरसाइज, तो मैं मोटी नहीं हूं तो मैं नहीं करती इसको। अब मोहम्मद को कोई चीज मांगनी होती है ना, वो बाबा से तो नहीं कहता कि मुझे चाहिए, वो खड़ा होगा अल्लाह ताला मुझे बाइक दे दो, अल्लाह ताला बाइक दे दो, मम्मा आप बाबा को दे देंगे अल्लाह ताला पैसे, मैं कहूंगी आपने दुआ मांगी, हमें कहते हैं जी आप तीन, मैं आपसे कोई मुझे काम है, मैंने आपसे 3 दफा पूछ लिया, इसके बाद शेयर को हां जी बिल्कुल, अल्लाह से क्यों नहीं पूछ रही हूं, अल्लाह आपके दिल में डालेगा, आप एक दफा में कर दूंगी। इतनी बड़ी ये छोटे-छोटे से लाइफ टीचिंग्स हैं जो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूं। उसको मिस्टेक हो जाएगी ना, कोई गलती कर देगा, ठीक है मम्मा अल्लाह ताला आप नाराज तो नहीं ना हो जाएंगे, तो मैं कहूंगी वो होंगे, आपने अगर गलती मुझे बताओ किया क्या, पहले मुझे बात बताओ ये, फिर मैं कहूंगी यहाँ आपने गलत किया, तो अल्लाह ताला उसको ये मैंने बता दिया, इधर एक फरिश्ता बैठा है, इधर आप ये गलतियां कर रहे हो, ये लिख रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो, ये लिख रहा है, जैसी कोई गलती करेगा मामा उसने लिखा तो नहीं ना अभी, मैंने कहा नहीं, वो थोड़ा अल्लाह का खौफ भी पैदा हो गया ना, मैंने कहा वो आपको टाइम देगा कि मोहम्मद भी ठीक कर लेगा, अपनी गलती भी ठीक कर, अच्छा मामा ने भी कर दिया माशाल्लाह, उसको इसी चीज का ही बहुत होता है कि मामा ये लिख रहा है कि ये लिख रहा है, ये लिख रहा है कि मां है ना, आप डेली आप उनके बच्चों के कानों में डाल रहे हैं ना दीन की बातों को समझे। आप देखिए अलहुदा में क्या है, ये कंपलसरी है कि आपका अगर बच्चा वहाँ पे रोले, आपकी बेटियां वहाँ पे रोले, तो माँ ने वीकली 2 क्लासेस मस्ट लेनी है, क्योंकि जब तक एक एजुकेटेड माँ नहीं होगी बच्चे की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि एजुकेटेड पर्सन की, जो कि पूरी आपकी फैमिली को एजुकेट करे। बिल्कुल, तो वो इसी तरह होगा कि हमने अपने बचपन में, जैसे ये मोहम्मद है या इससे भी छोटे लगाने, हमारे रात डेली सिटिंग में हमारे मामू, हमारी खाला, हमारी नानू, इन्होंने बैठना है और हमें यही बातें बतानी है। कितने ब्लेस्ड थे हमारे बच्चे, हमने ऐसे बड़ों के साथ फैमिली में रखा है, हम तो अलग अलग रह रहे हैं ना, हम तो नहीं है लोगों के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, हमने तो टाइम गुजारा और हमने ऐसा गुजारा होगा कि वो हम भी पूछते थे आपने जो सीखा हुआ है आप आगे अपने बच्चों को कर रहे हैं। लेकिन गैदरिंग में जो में बच्चे सीखते हैं ना, वो एक अलग ही वैल्यू। बिल्कुल, मेरी भांजी है, बड़ी सिस्टर की बेटी है माशाल्लाह, यहाँ से सऊदीया से पढ़ के वो बीकन हाउस में लाहौर में वो पढ़ रही है, और वो फुल नकाब ग्लव्स पहन के जाती है, हालांकि वो शरई पर्दा नहीं करती, लेकिन वो कहती है जब मैं कॉलेज में जाऊंगी, वो को है वहाँ पे लड़के भी हैं, मुझ पे नजर पड़ेगी, मुझे गुनाह होगा, तो वो वहाँ पे नकाब करके जाती है, घर में टीचिंग की। और मैंने लिया किंडरगार्टन, मैं मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस हूँ। जब मैं एजुकेशन अपनी कर रही थी तो मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली, मुझे टीचिंग
टीचिंग का था कि मैं इसमें अपना करियर परस्यू करूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप जो है ना वो यंगर किड्स की तरफ जाओ ताकि आपको मेल स्टाफ से दूर है। पाकिस्तान में आपको पता है वीकेंड एजुकेटर क्या है, इन सिटी स्कूल ये सिर्फ जो है ना जो बच्चों का है ना ग्रेड 1 तक वो सेपरेट है, वहाँ पे सिवाय वॉचमैन के कोई मेल स्टाफ नहीं। आप इतना, मैंने जो जॉब की भी थी ना उसमें हम लोगों का सिर्फ KG2 तक था, KG2 मैंने किंडरगार्टन हमारा जो LMC है वहाँ से मेरी सर्टिफिकेशन है, तो वो वहाँ पे मैंने किया। हम 40 टीचर्स के स्टाफ थे, हम लोग लड़कियां इतना एंजॉय करते थे, इतना वो काम हमने अच्छे से किया, इतना हमें मजा आया उस चीज का। और वो टाइम में जो मैंने फ्रेशली ग्रेजुएटेड, तो वो मैंने वहाँ पे 2 इयर्स किया, फिर शादी हुई यहाँ, और इतना जबरदस्त सऊदिया, यहाँ पे कितना ज्यादा मेल फीमेल की सेपरेशन, फिर भी थोड़ा कंप्लीट है, वो भी जो करना चाहे वो अभी भी कर रहा है, जो करना बिल्कुल। अलमिया कहते हैं ना आप चूज करें, अलमिया उसमें आसानियां देते हैं आपको स्टार्ट से, तो देखिए अलमिया ने हमारे घरों में आपको टेंशन ही नहीं है। हमारे घरों में आज भी शादियों में जेंट्स अलग होते हैं, लेडीज अलग होती हैं। हमारे बेशक कभी नहीं होता कि इकट्ठे बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा तकिया उसी बैठे और तुम्हें हम जो एंजॉय करेंगे दरवाजा बंद, हाँ जी, सब लगाओ, जो नाचो गाओ जो मर्जी करो, टेंशन नहीं है। मोबाइल वहाँ होंगे सबके, मोबाइल किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। मेरे अपने एक बात सिखाई, जहाँ जाने जाओ बेटा तस्वीरें किसी के फोन में नहीं करनी, वो नहीं लेनी, क्योंकि वो बहुत मिसयूज होती है। जब ये न्यू आया था इंटरनेट पे पिक्चर्स को एडिट कर देना, किसी का फेस किसी की वॉइस, ऐसे ही आजकल भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो AI टूल के साथ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बड़ा तो ज्यादा है। मैं तो बस यही दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला हम नहीं इनकी हिफाजत कर सकते, आप ही इनकी हिफाजत करने वाले। हिदायत भी अल्लाह ने देनी, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जिसको मैं चाहता हूँ उसको हिदायत देता हूँ। बिल्कुल, मेरी दोस्त कह रही है ना कि यूके आ जाओ, यूके आ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं इसी मुल्क में थी। इस्लाम तो है ना, उसको अपनी हदूद का तो पता है ना, माँ बाप की इज्जत का 18 साल का हो जाएगा तो उसने पुलिस बुला लेने की, मारे थप्पड़ क्यों मारा, वहाँ पे तो मेरे पास हकूक ही नहीं है। तो यही लगी हुई तो माँ जो बड़े बड़े देवने से देखे, लेकिन ये जो हमारी जनरेशन जवान हो रही है ना, ये अब उस काबिल नहीं है कि इसको इनको यूके लेके जाएगा। कंपलसरी आप उसको, ये LGBT जो है वो वहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है। यूके में मॉर्गेज इज कंपलसरी, यू हैव टू पे, यू वांट इट और नॉट। फिर आपको गाड़ी लेनी है, आपने कोई हर चीज में सूद है, दो हर चीज सूद हराम हो गया ना वो सब। तो अब हम बच्चों को पालेंगे, हम उससे उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे बने। हराम करने वाला आपने दे दिया ना, तो फिर आप उम्मीद ना रखें। आपको बताऊं, मेरे अब्बू सियासत में थे, ये पीपल्स पार्टी में थे। मेरे अब्बू के पास अब्बू टिकट्स वगैरह देते होते थे। लोग ना 10-10 मरले के प्लॉट और 10-10 लाख 20-20 लाख 25-25 लाख लेके आते थे कि राज साहब टिकट हमें देनी है। और अब्बू पता है किसको टिकट लेके देते थे? या कोई ठेले वाला है, या कोई वो किसी ने रेडी लगाई हुई है, या कोई गरीब सा बंदा, उसको लेकर कहते होते थे यार तेनों इन्ने पैसे मिल रहे। कहते मैं आज अपने बच्चों के पेट च हरामदानी वाला डालांगा ना, तो ये बच्चे कल मैनू नहीं पूछेंगे। और वो मरते मर गए हैं। मैं कहती हूँ हमारे पास छत नहीं थी सर जब हमारे अब्बू फोत हुए, और बेनजीर के राइट हैंड थे, सकता था उनके पास, बेनजीर के राइट हैंड थे वो। तो कहते थे मैंने हराम नहीं खाना। मैं एक बंदे को जानती हूँ यहीं पे सऊदीया में थे, वो उनको आया था गिफ्ट के तौर पे कि हमारी अप्लायंसेस आप लोग जो है ना वो करें, मतलब अपने होटल में काम करते थे वो, कि अपने होटल में यूज करें। तो उनको एक ओवन मिला था, वो ओवन उनके नीचे बिल्डिंग के नीचे 7 महीने तक पड़ा रहा, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उस बंदे को पहले घर में लाए कि जी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, ये गिफ्ट नहीं है, ये रिश्वत ही है। हमारे नाना अबू थे तो ये चेचक का इलाज उन्होंने दरियाफ्त किया था। तो उनको ना वो कॉर्पोरेशन में थे, तो उनको ना रिश्वत के तौर पे कोई फाइल करवानी थी ओके ना, तो चावलों की ना बोरियां लेके आए। तो नाना अबू को देने लगे, तो नाना अबू को कहते कि ये रख लें, आपकी 5-6 बेटियां भी हैं, ये चले। तो मामू नाना अबू ने आगे से क्या बोला, नाना अबू कहते हमने तो कभी जिंदगी में साबुत चावल नहीं खाए, हम तो टोटा खाते हैं। वापिस कर दिए कि अपने पैसों से खरीद के खाएंगे, ये तो रिश्वत देने आ रहे हैं। सही। लेकिन वो कहते हैं ना जितने वो नेक थे ना, यानी कि अम्मी के मेरे खालू वो लगते हैं, जितने वो नेक थे ना, उनके जो आगे से वो नवासे निकले ना उतने ही गंदे निकले। रिश्वत में वो सबसे आगे। आसानी थी ना, वो तो मना कर देते थे, उनके लिए आसानी थी कि हाँ ठीक है। जो आज भी कहते हैं ना कि अगर हम आज आप मूव हो जाए ना यूके और एनी अब्रॉड कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, आप आपके बच्चे फिर भी ठीक रहेंगे। अगली नस्ल से होंगे ना वो लाजिम 90% वो खराब है। आपका जो दीन है, जो ये वजह थी, वो आप थोड़ा सा दे देंगे, वो अपने बच्चों की तो हम गारंटी ले सकते, लेकिन क्योंकि वो बाप है माँ नहीं है उसको लेके बैठे। और हम एक नस्ल के जो है ना, हम एक नस्ल के वारिस हैं, हम सिर्फ वो नहीं, हम खानदानी। हमारा क्या है, हमारा जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो हम बिन हम कितना चलाते हैं। यानी कि ये हम लोग मुसलमान लोग हैं, हमारा वो अंग्रेजों वाला हिसाब नहीं है कि जी खत्म, हमारे बाप का पता होना, उसके बाप का,
उसके वापस बहुत जरूरी है। बहुत शजरा नस्ल होना चाहिए। जी, हम नस्ली लोग हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम ले जाओ अमेरिका में कोई जानता ही नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हम तो, और वो जैसे पठान है ना, तो हम तो पाकिस्तान में ही थे और हाँ, बिल्कुल, यही तो के हमारी तो पोस्टें है ना यहाँ। हाँ बिल्कुल। तो ये बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। थोड़ी सी शोशा है, लेकिन ये भी तो बताओ कि कितनी जिंदगी है। आज हम जाके वहाँ पे अपना सब जाके रहे, 2 साल बाद मर गए, किसी को पता है हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बच्चों का क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको यही बोला, मैं मेरी एक ही मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहने, हमें क्या जरूरत है ज्यादा की लालच में जाके अपना दीन खराब करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भाई 2 वक्त की रोटी खा लें आप। और मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला, कहते हैं एक ही एक हमारा बच्चा है, रोटी मिल रही है, गुजारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। और अभी उसकी जो एज है ना, वो आप जितना अच्छा पढ़ा लेंगी वो कोई स्कूल भी नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल। तो इसलिए वो भी टेंशन नहीं है कि वो भी बच्चे की टेंशन। स्कूलिंग नहीं हो रही, यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जब तक यूनिवर्सिटी लेवल का होगा ना, आप उसकी तबीयत कर चुकी हूँ तो फिर वो जाए दुनिया में जहाँ जाना पड़े, क्योंकि उसको पता है अपना दीन, उसको अपनी अखलाकियात, अपनी माशरियत, वो सब पता है। तो मेरा बेटा यूके में पढ़ने गया, वहीं पर उसको Job offer मेरी भाई वहाँ होता है, तो भाभी मेरी के 2 भाई थे वहाँ, वो दोनों अपनी बेटी देने के लिए तैयार थे कि हमें बहुत अच्छा लगता है, तो तुम किसी तरीके से जो है ना वो ओके करवा लो, तो हम शादी सी कर ले। मेरी मियाँ ने कहा ना, ये नहीं होगा, वो भी यूके का होके रह जाएगा, हम उसकी गारंटी दे सकते हैं, उसके बच्चों की नहीं दे सकते। बिल्कुल, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। एक अच्छी माँ ही होती है जो आपके घर को जन्नत बनाती है। जब वो औरत ही ठीक नहीं होगी तो आपका घर जन्नत नहीं बन खैर, ये सकता। तो हम लोगों ने खुद भी अपने ऊपर सवार कर लिया ना कि अब माएँ भी बेचारियां कहाँ घर में कि बच्चों को पढ़ाएं। तो हम दोनों ने जॉब्स करनी है, हाँ, और हम दोनों ने हाँ, अपने अब तो career बाहर pursue रहिए, करना है। सही। मैं खुद भी वर्किंग लेडी हूँ, लेकिन मैं एक होम बेस्ड स्कूल में जॉब करती हूँ, लेकिन मैंने क्यों किसी ये मनारात या ये देरानबर्ड वगैरह नहीं ज्वाइन किए। शुरू में मुझे दिल हुआ यार करूँ, उनकी टाइमिंग्स इतनी टफ है, फ्रॉम 6 to 3 आपके पास। अब जो माँ सुबह 5 बजे उठ रही है, वो फिर काम वाम करके 3 बजे तक बच्चों को उसका कहाँ क्या timing time करते आते 4 बज गए। 4 बजे आके वो इतनी एग्जॉस्ट है, और फिर उसके 2 आवर्स है जो कि उसने मोबाइल पे ऑनलाइन रहना है पेरेंट्स के क्वारीज के लिए। 6 बजे तक वो मर्दों की तरह काम कर चुकी है, अब वो घर के काम करे, बच्चे को देखे, शौहर को देखे, क्या करें। मैंने इसीलिए 4 आवर्स की जॉब चूज की। अनपढ़ हो जाहिल ना हो। बिल्कुल यस। मैं नानो कहती थी बंदा अनपढ़ हो जाहिल ना हो। और पता है आजकल क्या है, ज्यादा पढ़ी लिखी जाहिल है। हाँ जी। उसकी वजह क्या है, वो फैमिली से इतना दूर रहे, पीएचडी करने में, डबल मास्टर्स करने में, उन्होंने तो मोरल वैल्यूज सीखी। हाँ जी। उनको तो आपने बस पढ़ा दिया ना, तो अब उनको पता ही नहीं कहाँ लिहाज करना है। मेरी खाला थी, अम्मी की कजन थी, माश पढ़ी नहीं हुई थी, इतनी इंटेलिजेंट थी कि मैं नानो को कहती थी अनपढ़ थी। लाइट ऑन कर दे जरा। इतनी इंटेलिजेंट थी वो, बगैर पढ़े लिखे ही। क्या करती थी? अनपढ़ बीए कहते थे। इतनी वो इंटेलिजेंट थी कि ना तो स्कूल की शक्ल देखी और फिर किस तरह पता सारा कुछ। वो ज्यादा लोग अच्छे होते हैं जो जिंदगी से सीखते हैं ना। हम उन लोगों में एक्सपीरियंस है ना, मैं आप एक्सपीरियंस। शायद यकीन नहीं करेंगे, मैंने मैट्रिक किया। लोगों को एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ मैट्रिक हमारा हम कुरैशी है ना, तो हमारे घर की लड़कियां कॉलेज का मुंह नहीं देख पाती। सल्लम का कुरैश कबीला जो था। जी, उसमें एक कबीला हजरत अबू बकर सिद्दीक का था, एक कबीला उस्मान गनी का था, एक अबू मुतलिब का और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस अब कुरैश कबीले में लोग कसाई भी थे, लोग नाई भी थे, लोग हलवाई भी थे, हर पेशे वाले थे। इसलिए हर उस कबीले से ताल्लुक रखने वाला अपने आप को कुरैशी ही बोलेगा, क्योंकि वो उस कबीले के साथ था। ये मुझे नहीं पता। सीरत नबी में ना, सीरत नबी में ये नबी पाक सारी सल्लल्लाहु अलैहि बातें वसल्लम बताई हैं। ये उसी कुंदर से ही बनी है। हाँ। कुरान पाक में सिर्फ 2 ही जातों का जिक्र है, हाशमी और कुरैशी, और वो नबी पाक थे। वो हाशमी भी है, कुरैशी। वो हाशमी भी है, वो कुरैशी भी है, माँ की तरफ से हाशमी, बाप की तरफ से कुरैशी, इसलिए वो हाशमी और कुरैशी हैं। ये 2 ही कबीले थे। फिर आगे से ये आप मेरा चैनल लिंक जो है ना वो जरा इनको शेयर करें ना, उसमें मैं आजकल बता रही हूँ। जो सदीकी कुरैशी है ना, पूरे उनका वो बात सुने आप, जो सदीकी कुरैशी है ना, वो हजरत अबू बकर सदीक से जाके मिलेंगे। जो शेख कुरैशी है वो हजरत अली से जाके मिलेंगे। जो आते ना उस्मान गनी वाले, वो उस्मानिया कुरैशी कहलाएंगे। इस तरह फिर ये मुलाकात, इस तरह ये हाँ ये कसाई नाई ये सारे इसलिए अपने आप को कुरैशी बोलते, क्योंकि वो कुरैश कबीले से थे। वहाँ वो रिहाइश जो से हम कहते हैं कि हम लाहौरी हैं, तो लाहौर में कितने हर तरह के लोग हैं। सियालकोट में वो भी आएगा, वो कहेगा मैं सियालकोट का हूँ, कोई नहीं उठेगा। तो सियालकोट में हर किस्म के लोग। हम हैं पठान, लेकिन हम हैं कराची से। कराची तो सिर्फ का शहर है। हम बट वो खान से हम। ये जो पेशावर है ना बनू, उसके बीच में एक हमारा विलेज है, मतलब मेरे परदादाओं का। मैं तो कभी गई नहीं हूँ वहाँ। हमारी नस्लें भी हमारी पहचान की हैं।
बस वो किसी को कम और किसी को ऊपर नहीं समझना चाहिए। बाकी दूसरे का अगर हम शजरा बयान करें वो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज हमें हज़रत नबी ने खत्म की थी, वो अरबी और अजमी की फजीलत फर्क खत्म किया था। पता चला हज़रत अली की अब कुरैशी मरासी भी है, हाँ वो बराती मरासी भी है। अब मरासी जात का भी आपको नहीं पता होगा कि मरासी जात कौन है, बस मुझे पता है गाने बजाने करते हैं। और वो गाने बजाने वाले कौन से पैगंबर से बिलोंग करते हैं, आपको पता है? नहीं पता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे म्यूजिक उतरा था, ये गाना बजाना उतरा था। उनकी आवाज इतनी अच्छी थी कि उन पे अल्लाह ताला ने ये उतारा था, लेकिन ये तब मना फरमाया गया जब उसको गलत साइड पे लेते चले। फिर ये मना बैन लग गया था उसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आके। वरना ये जो म्यूजिक है ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, तंग करते थे, बजा हाँ जी, बजा बजा के के। तंग करना शुरू कर दिया था जानबूझ के। तो वो एक बांसुरी भी बजती थी ना दूर से, तो वो कानों में उंगलियां देते थे, उनको अच्छी नहीं लगती थी, तो अल्लाह ताला ने उस पे फिर बैन लगाया। ना हम लोगों ने इसमें कोई वो पढ़ा है कि उसको नॉलेज ले इसमें क्या है, बस जो सुन लिया इस्लाम बस से सुन दूरी लिया। है ना, हाँ, इस्लाम से दूरी है ना, दीन से दूरी है ना। ये घरों में जो लड़ाइयाँ चलती हैं सास बहू की, नंदों की, भाभीियों की, किसी का किसी पे कोई हक नहीं है, लेकिन हम सब ने जबरदस्त सबके ऊपर मुसल्लत हमारी किया। कल्चरल चीजें हमारे इस्लाम में थोड़ी है, ये तो हमारे कल्चर में है, हमारे पास। तो यही तो हमारी शरीयत से दूरी है ना, यही तो शरीयत से दूरी है ना। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, माँ बाप इज्जत सबसे पहले है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जो माँ बाप से भी ऊपर है, रिस्पेक्ट है उनकी जरूर। क्योंकि ये रिश्ता क्यों सबसे ऊपर है, अल्लाह ताला ने बनाया ये रिश्ता, अल्लाह ताला ने कायम किया है। इसकी अहमियत जो है ना वो सबसे ज्यादा है, लेकिन हैसियत जो है वो माँ बाप की है। लेकिन आजकल के दौर में क्या होता है कि बस वो ये होता है कि मेरा बेटा मेरी, मैं जो कह रही हूँ वो ये माओं को नहीं पता चल रहा, बीवियों को नहीं पता चल रहा, बहनों को अल्लाह नहीं ताला ने पता चल कहा रहा। कुरान पाक में, इन लोग बहनों हम औरतों को नहीं पता चल रहा, एक मर्द है हम उसको दोजख की तरफ धकेल रहे हैं। वो बीवी के हकूक पूरे करेगा, माँ की नाफरमानी करेगा तो वो जहन्नुम में जाएगा, माँ की मुकम्मल इताअत करेगा और बीवी की नहीं सुनेगा तो भी वो जहन्नुम में जाएगा। अगर बीवी के पीछे लग के बहनों को नहीं पूछेगा तो भी वो जहन्नुम में जाएगा। अगर बेटी की एक इज्जत औरत तो 4 मर्दों को जहन्नुम में ले जा सकती जा सकती। अगर आप अपने घर की हमारी औरतें ये सोच लेना, अगर उनको अपने भाई बेटे बाप से प्यार होना तो वो खुद ब खुद इस चीज को करे कि एक बंदा किसको देखेगा, जिसकी जो हैसियत, जिसकी जो जगह है ना उसको खुद ही अपनी लिमिट में रहना चाहिए। ये साइमा वाकई अगर सब ये सोच रहे कि यार वो माँ है, ये बहन है, ये बीवी है, सबका करेगा वो। अगर मैं ये सोचूं बीवी होके बहन भी ऐसा सोचे, माँ भी ऐसा सोचे कि यार ये इसके साथ है, ये सबका करेंगे, तो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, उसको भी छोड़ दो, मुझे वो माँ यहाँ क्या होता है, बीवी का जैसे ही लड़की शादी करके आती है, लड़की का सबसे पहला काम ये होता है कि सब खत्म बना ले। और नंदों का ये होता है कि हमारा भाई गया हमारे हाथ से, और बीवी को ये होता है ये बहनों को पूछ भाई क्या कर रहे हो, वो एक शोहर है, उसकी बंदा है, उसकी सबकी जिम्मेदारियां है, उसने बहन को भी पूछना, उसने माँ को भी पूछना, उसने बीवी को भी पूछना, उसने बेटी को भी पूछना। पिस्ता बंदा ही है और फिर बुरा भी बंदा ही है, सब कुछ करती है औरतें हैं और भुगतते मर्द है। ये समझ जाए ना हर वो बंदा के भी इसने बहन को भी देना ही देना है, इसने माँ को भी देना ही देना है, इसने बीवी को भी देना ही देना है, किसी को देने के बगैर हर रिश्ते अपने अपने हैं ना, अल्लाह ने बना दिए हैं। अल्लाह ताला ने जब आपके वो बाउंड्रीज कायम कर दी है, मुकर्रर कर दी है, भी इससे आगे तुमने नहीं होना, इससे फिर हम क्यों होते हैं, क्यों कहते कि माँ भी ना नजर आए, बहन भी ना नजर आए, मैं और मेरा मियाँ रहे, हम अकेले घूमे, अकेले खाए, खाओ घूमो आपका हक है, लेकिन कभी कभी अपने घर वालों को भी लेके जाओ। चीजों के लिए फिर यही है ना कि बेटे और बेटी को दोनों एक एज के हिसाब से तालीम दी जाए। जान जी इस्लामी तालीम दिलाओ, उनको पता हो कि उनकी हदूद क्या है।